निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर लोथल है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 1916 के समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन में संसद के ब्रिटिश सदस्य 7 थे। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित फजल अली थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध बौद्ध धर्म से, संविधान निर्माण प्रक्रिया से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? होब्स ने। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार होब्स ने प्रस्तुत किया था। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य एवं समवर्ती सूची पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, यह क्या कहलाता है? वार्ड। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंकों को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? के.टी. शाह ने। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है?
वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। निम्न में से किस ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समवर्षा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ब्राजील में। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? पीतल के लिए। मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में। तांगनिका झील उत्तर अमेरिका में है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? म्यांमार। बांग्लादेश भारत के अलावा म्यांमार की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? भारत। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा। गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। वह नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है। गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है ओडिशा में। मयूरभंज खनिज क्षेत्र ओडिशा में है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर। तूर दाल का अन्य नाम अरहर है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। जलोढ़। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जलोढ़ है। किस डेटा बुक के द्वारा भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? रेड। बाजार मांग वक्र होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? नेपाल का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से। लोकप्रिय नृत्य गरबा का संबंध गुजरात से है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। पोषीकरण क्या है? निम्न और उच्च ताप उपचार। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? नाक। श्वसन तंत्र का पहला अंग नाक है।
महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। बायां निलय। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। प्रसव। भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। एड्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ब्रेड मोल्ड। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। द्रव। गैस सिलेंडरों में रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है। एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का मान है 1.38 गुणा 10⁻³ जूल पर केल्विन। जब एक समय का ग्राफ एक सीधी रेखा पर समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य होगा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है पास्कल। प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई पास्कल है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है दिशा से। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है गैस। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह गैस है। निम्न में अधातु बताएं। फ्लोरीन। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? अल्फा कण का। बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? बोरान का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पित्त रस अम्लीय होता है, यह कथन गलत है। पित्त रस क्षारीय होता है। अमोनियम आयन है एक संयुग्मी अम्ल। रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है 6 घट जाता है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल
के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन। मानव के द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र कुमार ने। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? 2030 तक। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? श्रीरंगपट्टनम से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 40 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। सनबनवई धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। दीन-ए-इलाही धर्म का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। आलम आरा। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? जून 2016 में। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह जून 2016 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक है 111। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट। जापान की संसद का नाम द नेशनल डाइट है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। व्यापक सिद्धांत। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? हाथी को। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चार मीनार नहीं है। लाल किला, एलिफेंटा की गुफाएं, ताजमहल यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समय डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है? मार्च 2018 में। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होगा, यह सत्य नहीं है। भारत के महान्यवादी को संसद में मतदान देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यवादी के गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है तथा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।